नमस्कार, स्वागत है आपका भारत को न्यूज इंडिया दैनिक में। आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बारडा में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो जिला प्रमुख राकेश यादव जी हैं वो भी मौजूद है। इसी के साथ साथ एक और तो चेयरमैन प्रतिनिधि है वो मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मनीष कौशिक जो कि एक समाज सेवी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, गांव के सम्मानित सरपंच और तमाम सम्मानित जो सरदारी है वो हमारे साथ मौजूद है। जान लेते हैं क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, गांव वालों की तरफ से कुछ जो मांगे हैं वो रखी गई है, क्या क्या मांगे रखी गई है और उनके ऊपर का क्या कुछ कहना है और किस तरह से जो मांगे हैं वो। अभी अनिल जी भी अपने यहाँ के चेयरमैन हैं और इन्हीं की तरफ भी इशारा किया है भाई के में जोटा ये मारेंगे, तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा जी जितनी आपकी हिम्मत हो रही तो 1 लाख 2 लाख ऊपर का कर करके बोलियो। आपके सामने अब जो है ना अपने विचार रखेंगे अनिल जी। आप भी बता दें। हमारे जिला प्रमुख साहब के साथ ही पहुंचे, हमारे थोड़ी देर में आए अनिल चेयरमैन पथरवा से हैं। तो इन्होंने भी जब भी काम के लिए छोटे से छोटे काम के लिए गए, इन्होंने उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके हमारे को दिया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि यहाँ पर अब गर्मी के सीजन में हमारी माताएं बहनें गाना बजाना करती थी मंदिरों के सामने। तो ये सुधीर आ गया, दलवीर साहब आ गया, रामचंद्र आ गया, ये सब कहने लगे कि यार धूप में बैठ के गाना बजाना होता है, एक साइड बनवा दो। हम बोले चलो भाई। हम गए चेयरमैन सर के पास। चेयरमैन बोला 1 नहीं 2 नहीं 3 साइड बना ले। देखो 1 साइड के लिए गए थे, 3 साइड बनाए हमने। आते ही अगले दिन सत्य चेयरमैन साहब ने कह रखा है भाई आपके गांव की एक और चिट्ठी आ जाएगी ना सिर्फ लिख के ये, तो मैं वो काम करूंगा। इन्होंने किया है। सबसे पहले हमने दादी सती से शुरू किया था। दादी सती के अंदर पानी की टंकी बनवाई, दादी सती के साइड बनवाया और जहां कुश्ती दंगल होते हैं वहां पर पूरा स्टेज बनवाया। फिर वापिस आके हमने शमशान घाट की पानी की टंकी बनाई। दोनों स्कूलों के बीच से सबसे गंदा रास्ता था, हमने शमशान घाट के लिए वहां बीच स्कूल से रोड बनवाया। साइड बनवाए गांव में 5-6 साइड। तारा भीतर बनवा दिया, यहाँ बनवा दिया, उस मंदिर में बनवा दिया, और भी जितने छोटे मोटे। इस मंदिर में टाइल बिछवाई, प्राइमरी स्कूल में टाइल बिछवाई और बहुत से काम करवा दिए। तो भाई अनिल चेयरमैन का मैं गांव बारडा में पहुंचने लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भविष्य में कामना भी करता हूं कि ये और भी ऊंचे पद पर जाएं, जैसे हमारे जिला प्रमुख के लिए कामना करते हैं कि वो एमएलए एमपी तक जाएं। इसीलिए हमारा जिला ये चेयरमैन सर भी और ऊंचे बढ़ते रहे, कि उनके विचार अच्छे। इतने काम हम एमएलए एमपी से नहीं करवा सकते, कितने बड़े आदमी है, अगर करवाए तो हमारे गांव में बताओ। और ये छोटे पद पर भले ही हो, पर इनकी पहुंच बहुत बड़ी होती है। गवर्नमेंट से ग्रांट भी अच्छी लेना जानते हैं और काम भी बेधड़क होकर करवाते। लोग कह देते हैं धर्मशाला में काम नहीं होता, मंदिर में काम नहीं होता, ग्रांट में नहीं। पर इनके पास जब भी गए, चाहे आप पर्सनल घर में काम करवा लो, इनके दिल भी अच्छा है, जिगर भी अच्छा है, ये काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। तो मैं भाई अनिल का और जिला प्रमुख का पुनः समस्त गांव वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ भविष्य में आगे बढ़े। और चेयरमैन सर एक छोटी सी बात है, जिला को हमारे गांव का ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें थोड़ा सा एक काम है टाइल बिछाने का, वो आप पहले प्रेटी बेस पर करवाओ, करवा देगा। हो गया भाई? हाँ भर दिए पीछे। एक बार उधर से रास्ते के लिए दिया है जिला प्रमुख, उसमें आप भी सहयोग लेके वो पूरा बनवाओ। नहीं तो ये बोलेंगे आपने बोला नहीं भाई, उसको दोनों मिलजुल के आप उसको सारी लिस्ट एकदम मत चलो ना प्रमुख साहब का पट्टी ग्रांट था उसे मार के लाख कम रहे कम रही थी। 10 लाख को जोड़ता आप नहीं मारते हैं जी। कब है 10 लाख को जी आप लोग रास्ता में बहुत बढ़िया वो मंदिर वाली तैयारी वो भी एस्टिमेट बनवा के अगली मीटिंग में साहब याद दिवा दियो। अपना लायक जो भी सेवा है जब तक सीट पे साथ हम ही सोनू मान लियो करते आगे नू बता दिया यो काम से जी। ठीक है जी, धन्यवाद। आदर के योग्य जिला प्रमुख साहब डॉक्टर राकेश का पूरे गांव की तरफ से आज यहाँ पधारने पर स्वागत है, धन्यवाद है। और जिला पार्षद साहब ने जो भी हमारे लिए काम किया है इसके लिए धन्यवाद है। और छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है, वो पूरे गांव के लिए है। क्यों? हमारा गांव में खेती बाड़ी का काम है
एक तो जी एक मंगनाना है इधर, ये जोड़, उसमें अगर पाइप से पानी का कनेक्शन कराया जाए तो ये इधर वाला पानी क्या है कम होता जा रहा है। उस जोड़ में कनेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम को नहीं आवा ना, हर साल पाइप नीचे देना पड़ता है जिम्मेदारों को। एक इस तरफ न हुआ है जी, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1 किलोमीटर होगा, ये तो एक 500-700 मीटर हो जाएगा। इनमें अगर पाइपलाइन जुड़वा करके पानी का बंदोबस्त आपकी ग्रांट से कहीं से भी करवा दो जी, ये भी आपका बहुत धन्यवाद होगा। हम आपको जब भी हमारे गांव की जरूरत पड़ेगी कहीं भी, तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। ये पानी का पशु पक्षी है या पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो इनमें तो कति आसान है पानी पाइपलाइन किसी भी तरीके से जी। ये पाइपलाइन ईद का गर्मी आने से पहले जुड़वा दो ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके भाई, सबसे पहले तो गांव की हमारी उस कमेटी का जिसने दिन रात एक करके इस धर्मशाला के लिए काम किया है, हर जगह प्रशंसा है और आप जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरह से प्यार से मिलजुल के आपस में बगैर पार्टीबाजी का काम करते रहें। और काम एक ये होता है, पहचान बन जाती है आदमी की। ये एक पहचान बनी कमेटी की कि बारडाम कमेटी बने तो कितना बढ़िया काम करवाती है। और अब अपना राकेश जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद है। आप देख रहे हैं सारे गांव के मौजूद आदमी जो हैं वो आए हैं। और आप ये भी यकीन करना, ये सत्यवान भी बैठा है, ये हमारे पूर्व सरपंच बैठे हैं। आधी रात को भी आपका कोई मैसेज आ जाएगा तो वह तो ईंट से ईंट बजा देंगे, वहां तैयार खड़े मिलेंगे आपको। सर्वप्रथम इस पावन और पवित्र जगह पर गांव की समस्त सरदारी को हाथ जोड़कर अभिनंदन नमन। और आज जैसे बताया कि मकर संक्रांति अभी 3-4 दिन के बाद है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज इस संपूर्ण कमेटी जो गांव बारडा में जिसने इतना अच्छा काम करवाने का संकेत दिया और उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर एक काम किया, ऐसे आदरणीय बाबूजी धर्मवीर जी, दलबीर साहब, सुधीर जी, सत्यवान जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, बीडीसी मेंबर साहिबान, पंच साहिबान, अन्य गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेटा मानकर, अपना छोटा भाई मानकर यहाँ इतना प्यार और मान सम्मान दिया। इसके लिए जिंदगी भर जिला परिषद का परिवार का सदस्य होने के नाते और एक गांव का नागरिक होने के नाते मैं आपका ऋणी रहूँगा कि इतना आपने अपना मानकर आशीर्वाद दिया और मान सम्मान किया। दूसरा, देखिए, ये जब गांव में ऐसी बात नहीं है कि जहाँ भी मौका मिला, इससे पहले भी आप सभी ने, एक बात होती है जब वोट पड़ते हैं तो हर आदमी, चाहे वो सरपंच हो और चाहे वो जिला पार्षद हो या बीडीसी मेंबर हो, हर आदमी आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं और अपना वो कीमती वोट आप अपने बिना किसी स्वार्थ के उनको देते हैं कि हो सकता है कि ये भाई गांव का स्वागत कर दे, हो सकता है कि ये भाई गांव का कुछ विकास कर दे या कुछ और अच्छा कर दे, कम से कम नाम हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से वो काम नहीं हो पाते, लेकिन आपने जिस भाव से आशीर्वाद दिया, मैं भाई अनिल जी का स्वागत करता हूं कि वो आज हमारा सहयोग करने के लिए गांव में पधारे हैं। भाई जी इधर इधर चेयरमैन साहब पधारे हैं, उनका मैं गांव की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। ये भी आपके परिवार के सदस्य हैं तो इनका फर्ज बनता है कि ये भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें और कर भी रहे हैं, जितना हमने सुना है। भाई मनीष जी यहाँ पधारे हैं नांगलमाला से। तो देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उम्मीद भी एक है कि गांव का विकास भी हो, साथ भी हो आप सभी। और उस पर जब
हमें मौका मिला, आपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर आगे भेजा और उन्होंने हमारा चुनाव किया कि भाई हम इन लोगों में से आपको चुनते हैं कि आप हमारे प्रधान रहें और आपकी देखरेख में काम हो। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे पहले भी काम हुआ होगा, क्योंकि मैं इससे अनभिज्ञ था कि भाई जिला परिषद के किस काम हुआ है। लेकिन जैसे ही पहले लिस्ट देखी गई तो काम हुए हैं, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष में हुए। मैं ये नहीं कहता काम नहीं हुए, काम हुए, लेकिन क्षेत्र विशेष में हुए। अब जब जिले में पूरा महेंद्रगढ़ जिले की बात आती है, आप एक प्रतिनिधित्व करते हो जिले का, और जिले की बात आती है तो वहाँ पे जितने भी ग्राम पंचायतें, और हमारे जिले में 343 ग्राम पंचायतें हैं, उन 343 ग्राम पंचायतों में जाने का मौका मिला। और सौभाग्य की बात है कि सरकार ने फंड भी दिया, पिछली तीन साल में सरकार ने बहुत फंड दिया, और उस फंड के माध्यम से हमने लगभग अधिकतर गाँव में काम करवाने का कोशिश की है, और हुए भी हैं जी। किसी में 10 लाख का और किसी में 15 का, किसी में 5 का, अलग अलग मात्रा है। जैसे ही किसी प्रोग्राम में आए, और सत्यवान जी से अब का नहीं, 3 साल पहले इन्होंने जब प्रधान के मेरे चुनाव हो रहे थे, इन्होंने मेरी मदद भी की थी। ये बात नहीं है कि भाई, और वो भी होता है कि कोई आदमी किसी के बारे में मदद करे, चाहे वो कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई आदमी किसी के साथ खड़ा है और फिर आपको जब मौका मिलता है कि आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आपको जरूर करनी चाहिए। इन्होंने मुझे कहा, कभी इन्होंने 3 साल में नहीं कहा, मतलब बाद में इन्होंने सोचा कि भाई चलो क्या पता कमेटी गांव के लोग मिलके कर लेंगे या किसी और से हम ले लेंगे, कोशिश कर रहे थे। बाई चांस उस समय यहाँ आना हुआ इसी शादी समारोह में, मिलने के बाद इन्होंने एक निवेदन किया कि भाई ऐसा होगा, मुझे आप पहले बता देते। बोलो जी होगी, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब इस काम को करना है। तो सभी बाबूजी थे, सुधीर जी, तो सभी ने मिलकर ये विचार किया और आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है। इसमें कुछ ज़रूरतें थी और भगवान के आशीर्वाद से वो थोड़ा बहुत सहयोग लगना था हमारा जिला परिषद का, वो सहयोग लगा और थोड़ी इसकी सूरत बदली। क्योंकि जब होते हैं ना, आदमी एक सुबह उठता है, फिर नहाने धोने के बाद थोड़ा साफ सा हो जाता है, तो ऐसे ही रंग पेंट करने के बाद इसकी सूरत भी बदली। और आपका यहाँ पर कमेटी का जितना भी मैं धन्यवाद करूँ वो कम है, क्योंकि जब कोई आदमी, जैसे बाबूजी ने बताया, कोई एक अकेला आदमी काम नहीं करता, ना इन्होंने अकेले मिल के किया, ना आपने ना मैंने, हम सब मिले तब ये काम हुआ। ऐसे ही आपने पूर्व सरपंच साहब ने रखा कि गांव की माँ ना, सॉरी स्कूल की माँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शायद अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें हम उस काम को रख लेंगे और आपके गांव का काम भी, वो जो स्कूल का वो भी हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि जोड़ के लिए उसका एस्टीमेट में बनवा लूँगा कितना होगा, ऊपर से जो फंड आएगा उस फंड की उपलब्धता के बारे में है कि अगर ज़्यादा आया या कम आया तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। एक बाबूजी ने रास्ते का काम दिया है, तो इसका अभी ये नहीं कहा ज़्यादा लंबाई तो नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई लिखी नहीं है, कितनी मीटर है, कितनी फुट है, अगर वो बता दो। अगर ये है कि 5-7 लाख का काम, 100 किलोमीटर, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी, क्योंकि 1 किलोमीटर का लगभग 80-90 लाख का बन जाएगा ये। एक वार्ड में इतना एक साथ देना थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 4-5 करोड़ रुपए आते हैं। तो इसमें जो मैं टुकड़ों में कर लूंगा ना बची तो हमारे 2 साल ही है हमारे पास, लेकिन जितना मेरे से होगा मैं इसमें काम करूंगा। मैं पूरा तो नहीं गारंटी लेता कि 1 किलोमीटर पूरा बना दूंगा, लेकिन इतना है कि इसमें जितना हमारे 20 लाख लगे, 30 लाख लगे, जो हमारे हिस्से के लगेंगे हम इसमें लगाएंगे। और अगर होगा 11 फुट का ही है तो हो सकता है कि ज़्यादा भी लग जाए, 16.5 का है तो जी हो सकता है कि ये इसमें 20-30 लाख की हमारी ग्रांट में विश्वास दिलाता हूँ, इसमें वो लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं आप हाँ करके चले जाऊँ, फिर काम ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि भाई साहब है 5-7 लाख ये दे दे, कुछ पंचायत लगा दे, कुछ और कहीं से आ जाए, ऐसे मिलकर काम कर तो ये आगे के काम है। ये नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हमारे स्कूल का तो मैं रख दूंगा, इनका मैं एस्टीमेट मंगा लूंगा, एक आपके जोड़ का, वो मेरे को एक बार कोई आपके गांव के प्रस्ताव करके जो भिजवा सकते हो इनके माध्यम से, वो मेरे को भिजवा देना चाहिए, व्हाट्सएप पे करवा देना। हाँ, जोड़ वाला, और ये आ गया है, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर, इसकी मैं भिजवा दूंगा एस्टीमेट के लिए, क्योंकि इसमें आपने नाम तो लिखा हुआ है सारा। और बाकी जो भी मेरे लायक काम होंगे आने वाली 2 साल में, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे बस में होगा वो जरूर गांव के लिए किया जाएगा। चाहे गांव बारडा हो, चाहे वो गांव दूसरा हो, सभी गांवों के लिए हम बराबर खड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मान सम्मान
अपना कीमती समय यहाँ दिया। सभी समस्त सरदारी को मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत कोरोना न्यूज इंडिया दैनिक में। आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बारडा में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो जिला प्रमुख राकेश यादव जी हैं वो भी मौजूद है। इसी के साथ साथ एक और जो चेयरमैन प्रतिनिधि है वो मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मनीष कौशिक जो कि एक समाज सेवी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, गांव के सम्मानित सरपंच और तमाम सम्मानित जो सरदारी है वो हमारे साथ मौजूद है। जान लेते हैं क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, गांव वालों की तरफ से कुछ जो मांगे हैं वो रखी गई है, क्या क्या मांगे रखी गई है और उनके ऊपर का क्या कुछ कहना है और किस तरह से जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो चलिए जुड़ते हैं, जो जिला प्रमुख है उनसे बातचीत भी कर लेंगे, क्या क्या मांगे रखी गई है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ग्रामवासियों की क्या कुछ मांगे हैं वो रखी गई यहाँ पे। देखिए, जब भी किसी गांव में कोई जनप्रतिनिधि आता है तो स्वभाव है कि कुछ ना कुछ तो मांगे रखी जाती है। और गांव बारडा में आज इतने भव्य और आदर के साथ जो सम्मान किया गया उसके लिए बारडा की समस्त सरदारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इन्होंने अभी एक गांव का जो स्कूल है उस स्कूल में जो दशा है वो अच्छी नहीं है। उसमें रंग पेंट की कमी, कुछ मरम्मत की कमी है, कुछ शायद शौचालय की कमियां हैं। तो वो सारी की सारी इन्होंने पूर्व सरपंच साहब ने और कमेटी ने हमारे सामने रखा कि स्कूल का पुनरुद्धार किया जाए, दशा सुधारी जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर झोड़ से पानी की कनेक्टिविटी हो ताकि झोड़ में पानी आ सके, जिसमें पशु अपना पानी पी सके, जीव जंतु यहाँ पर आके पानी पी सके। तो उसके साथ साथ एक डिगरोता की तरफ रास्ता जाता है जिसपे ढाणी भी, जहाँ पे 50-60 धरती है वो भी वहाँ पे निवास करते हैं। और लगभग ये लगा लो कि 50-60 घरों में ये है कि 500-700 आदमी तो रहते ही होंगे। तो उन सभी की जरूरत है कि वहाँ पे एक रास्ते का निर्माण करवाया जाए, जिसमें हमने विश्वास दिलाया है कि जितना भी जिला परिषद से होगा हम जिला परिषद से वो काम करवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथी हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो भी अपने फंड से उसमें भी सहयोग करें। सर्व कल्याण मंच की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई है क्या? जी, उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भाई अमीर कौशिक जी का और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ साथी मनीष कौशिक जी हैं नांगलवाला से, इनका बहुत सहयोग रहा, भाई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से जो जिम्मेवारी जिलाध्यक्ष के नवीन दायित्व का मुझे सौंपा गया है उसके लिए जितना भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। और ये सब कल्याण मंच समाज के कल्याण के लिए बनाया गया है, जिसमें चाहे गरीब हो, चाहे वो बिछड़ा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, इसको पर जिसका भी हमारे इस कल्याण मंच के माध्यम से भला हो सके ऐसा मंच का निर्माण भाई ने किया है और उसके जिले का दायित्व सौंपा गया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा उसके तहत समाज का कल्याण करेंगे। तो भाई मनीष कौशिक जी की हम करते हैं। कौशिक जी, इस तरह का जो मंच है वो आपके जो भाई है उनके द्वारा चलाया जा रहा है, क्या कुछ आज का कार्य? किसी में सर्व कल्याण मंच के हमारे साथ है जो मनीष कौशिक जी है वो भी मौजूद रहे। और अभी तो वर्तमान में जो पार्षद के चेयरमैन प्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन वैसे तो खाना वगैरह सब है, थोड़ा डिस्टर्ब करना था, लेकिन जो भी बात है सर खड़े हो जाइए। क्या कुछ 2 मिनट जी क्या कार्यक्रम था? अपने जिला प्रमुख राकेश हमने करवाया। तो सर आपके लिए भी कुछ सहयोग की मांग की गई है? बिल्कुल, जनता ने जो हमको प्रतिनिधि के रूप में चुन के आगे भेजा है, जब तक सीट पे है, जब तक पब्लिक की जो भी डिमांडें होंगी
हम तुरंत कोशिश करेंगे कि सब की जाए। तो भी मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाड़ा में लोगों की समक्ष मांगे रखी गई, उस पर जिला प्रमुख है उनकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। और जो ब्लॉक समिति चेयरमैन के प्रतिनिधि है उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और इसी के साथ साथ एक मुहिम विशेष सर्व कल्याण मंच के द्वारा चलाई जा रही है कि बेटी के नाम से नेम प्लेट है वो लगाई जाएगी। क्या कुछ मानना है, कितनी सार्थक ये मुहिम रहेगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दें और देखते रहिए भारत गौरव न्यूज। जय हिंद।